अच्छा बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। सिंदबाद ने हीरे उठाने के लिए स्वयं को खोल लिया। तभी उसे सांपों की फुफकार सुनाई दी। घाटी में चारों ओर सांप और अजगर लटक रहे थे। इससे पहले कि सिंदबाद कुछ सोच पाता, पक्षी एक बड़े सांप को चोंच में दबोच कर उड़ गया और सिंदबाद देखता रह गया। कुछ ही देर में पक्षी उसकी आँखों से ओझल हो गया। आँखों से ओझल होने का मतलब है कि दिखाई न देना। पक्षी इतनी दूर उड़ गया कि अब वह दिखाई नहीं दे रहा था। आगे है, सिंदबाद सोचने लगा कि अब क्या करूं? यह तो आसमान से गिरे खजूर पे अटकने वाली बात है। यानी एक मुसीबत से पीछा छुड़ाया तो दूसरी मुसीबत में फंस गया। तो इस प्रकार वह सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। घाटी बहुत गहरी थी और बाहर निकलने का कोई साधन भी नहीं था। सांपों की फुफकार उसके मन को भयभीत कर रही थी, उसे डरा रही थी। शाम होते होते उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने घाटी में ही पत्थरों से बनी एक गुफा में बैठकर सारी रात बिताई। सुबह होते ही घाटी में मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। सिंदबाद को यह समझते देर न लगी कि मांस के टुकड़े व्यापारियों द्वारा फेंके जा रहे हैं ताकि पक्षी मांस के साथ उस पर चिपके हीरे जवाहरात भी घाटी से बाहर ले आएं और वे पक्षियों के घोंसलों से उन हीरे जवाहरातों को एकत्र कर सकें। यह सोचकर सिंदबाद की जान में जान आई। जान में जान आना यानी उसको तब चैन मिला। उसने कुछ हीरे अपनी जेबों में भरे और एक बड़े मांस के टुकड़े को अपनी पीठ पर बांध लिया। एक पक्षी आया और उस मांस के टुकड़े के साथ सिंदबाद को भी ले उड़ा। उधर व्यापारी ताक में बैठे थे। जैसे ही पक्षी घोंसले में आया, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से शोर करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर पक्षी उड़ गया। व्यापारी घोंसले के पास पहुँचे, परंतु सिंदबाद को वहाँ देखकर हैरान रह गए। सिंदबाद ने व्यापारियों को आप बीती सुनाई। आप बीती मतलब जो अब तक उसके साथ घटना घटित हुई थी बच्चों, वह सुनाई। व्यापारियों की मदद से वह अपने शहर लौट सका। व्यापारियों ने बच्चों उसके शहर जाने में उसकी सहायता की। इसके बदले में सिंदबाद ने कुछ हीरे उन व्यापारियों को दे दिए।